सौर धर्म में शांतिक कर्म एवं अभिषेक विधि। गरुण जी ने पूछा, अरुण, जो आदि व्याधि से पीड़ित एवं रोगी, दुष्ट ग्रह तथा शत्रु आदि से उत्पीड़ित और विनायक से ग्रहित है, उन्हें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? आप इसे बतलाने की कृपा करें। अरुण जी बोले, विविध रोगों से पीड़ित, शत्रुओं से संतप्त व्यक्तियों के लिए भगवान सूर्य की आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई भी कल्याणकारी उपाय नहीं है। अतः ग्रहों के घात और उपघात के नाशक, सभी रोगों एवं राज उपद्रवों को शमन करने वाले भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। गरुण जी ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, ब्रह्मवादिनी के शाप से मैं पंख विहीन हो गया हूँ। आप मेरे इन अंगों को देखें। मेरे लिए अब कौन सा कार्य उपयुक्त है जिससे मैं पुनः पंख युक्त हो जाऊं? अरुण जी बोले, गरुण, तुम शुद्ध चित्त से अंधकार को दूर करने वाले जगन्नाथ भगवान भास्कर की पूजा एवं हवन करो। गरुण जी ने कहा, मैं विकलांग होने से भगवान सूर्य की पूजा एवं अग्नि कार्य करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मेरी शांति के लिए अग्नि का कार्य आप संपादित करें। अरुण जी बोले, विंतानंदन, महाव्याधि से पीड़ित होने के कारण तुम इसके संपादन में समर्थ नहीं हो। अतः मैं तुम्हारे रोग की शांति के लिए पावकार्चन अग्निहोम करूँगा। यह लक्ष्य होम सभी पापों, विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक, महापुण्यजनक, शांति प्रदान करने वाला, अपमृत्यु निवारक, महान शुभकारी तथा विजय प्रदान करने वाला है। यह सभी देवों को तृप्ति प्रदान करने वाला तथा भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस पावकार्चन में सूर्य मंदिर के अग्नि कोण में गौमय से भूमि को लीपकर अग्नि की स्थापना करें और सर्वप्रथम दिक्पालों को आहुति प्रदान करें। खगश्रेष्ठ, इस प्रकार विधि पूर्वक आहुतियाँ प्रदान करने के अनंतर ओम भूर्भुवः स्वाहा इसके द्वारा लक्ष्य हवन का संपादन करें। सौर महाहोम में यही विधि कही गई है। भगवान भास्कर के उद्देश्य से इस अग्नि कार्य को करें। यह सभी लोगों की सभी प्रकार की शांति के लिए उपयोगी है। हवन के अनंतर शांति के लिए निर्दिष्ट मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। सर्वप्रथम ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य तथा सोम आदि ग्रहों से शांति की प्रार्थना करें। रक्त कमल के समान नेत्रों वाले, सहस्त्र किरणों वाले, 7 अश्वों से युक्त, रथ पर आरूढ़, सिंदूर के समान रक्त आभा वाले, सभी देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान सूर्य ग्रह पीड़ा निवारण करने वाली महाशांति आपको प्रदान करें। शीतल किरणों से युक्त अमृतात्मा, अत्रि के पुत्र चंद्रदेव सौम्य भाव से आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। पद्म राग के समान वर्ण वाले, मधु के समान पिंगल नेत्र वाले, अग्नि सदृश अंगारक भूमिपुत्र भौम आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। पुष्प राग के समान आभायुक्त, पिंगल वर्ण वाले, पीतमाल्य तथा वस्त्र धारण करने वाले बुध आपकी पीड़ा दूर करें। तप्त स्वर्ण के समान आभायुक्त, सर्वशास्त्र विशारद, देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी ग्रह पीड़ा दूर कर आपको शांति प्रदान करें। हिम, कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले, दैत्य तथा दानवों से पूजित, सूर्यार्चन में तत्पर रहने वाले, महामती, नीति शास्त्र में पारंगत शुक्राचार्य आपकी ग्रह पीड़ा दूर करें। विविध रूपों को धारण करने वाले, अविज्ञात गति युक्त सूर्य पुत्र शनैश्चर, अनेक शिखरों वाले केतु एवं राहु आपकी पीड़ा दूर करें। सर्वदा कल्याण की दृष्टि से देखने वाले तथा भगवान सूर्य की नित्य अर्चना करने में तत्पर ये सभी ग्रह प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करें। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन 3 देवों से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। पद्मासन पर आसीन, पद्म वर्ण, पद्म पत्र के समान नेत्र वाले,
कमंडलुधारी, देव गंधर्वों से पूजित, देव शिरोमणि, महातेजस्वी, सभी लोकों के स्वामी, सूर्य अर्चन में तत्पर चतुर्मुख, दिव्य ब्रह्म शब्द से सुशोभित ब्रह्मा जी आपको शांति प्रदान करें। पीतांबर धारण करने वाले, शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज, श्याम वर्ण वाले, यज्ञ स्वरूप आत्रेय के पति और सूर्य के ध्यान में तल्लीन माधव मधुसूदन विष्णु आपको नित्य शांति प्रदान करें। चंद्रमा एवं कुंद पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाले, सर्पादि विशिष्ट आभरणों से अलंकृत, महातेजस्वी, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, समस्त विश्व में व्याप्त, शमशान में रहने वाले, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले, वर्णीय, आदित्य के ध्येय से संभूत वरदानी, देवादिदेव तथा भस्म धारण करने वाले महेश्वर आपको शांति प्रदान करें। तदंतर सभी मातृकाओं से शांति के लिए प्रार्थना करें। पद्म राग के समान आभा वाली, अक्षमाला एवं कमंडलू धारण करने वाली, आदित्य की आराधना में तथा आशीर्वाद देने में तत्पर, सौम्य वदन वाली ब्रह्माणी प्रसन्न होकर तुम्हें शांति प्रदान करें। हिम, कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान वर्ण वाली, महाविषभ पर आरूढ़, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाली, आश्चर्यजनक आभरणों से विश्रुत, चतुर्भुजा, चतुर्वक्त्रा तथा त्रिनेत्र धारिणी, पापों का नाश करने वाली, वृषभध्वज, शंकर की अर्चना में तत्पर, महाश्वेता नाम से विख्यात आदित्य दयिता रुद्राणी आपको शांति प्रदान करें। सिंदूर के समान अरुण विग्रह वाली, सभी अलंकारों से विभूषित, हाथ में शक्ति धारण करने वाली, सूर्य की अर्चना में तत्पर, महान पराक्रमशालिनी, वरदायिनी, मयूर वाहिनी देवी कौमारी आपको शांति प्रदान करें। गदा एवं चक्र को धारण करने वाली, पीतांबर धारिणी, सूर्यार्चन में नित्य तत्पर रहने वाली, असुर मर्दिनी, देवताओं के द्वारा पूजित चतुर्भुजा देवी वैष्णवी आपको नित्य शांति प्रदान करें। ऐरावत पर आरूढ़, हाथ में वज्र धारण करने वाली, महाबलशालिनी, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, सभी अलंकारों से विभूषित, चित्र विचित्र अरुण वर्ण वाली, सर्वत्र लोचना देवी इंद्राणी आपको शांति प्रदान करें। वराह के समान नासिका वाली, श्रेष्ठ वराह पर आरूढ़, विकटा, शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली, श्यामावताता, तेजस्विनी, प्रतिक्षण भगवान सूर्य की आराधना करने वाली, वरदायिनी देवी वाराही आपको शांति प्रदान करें। श्याम कटी प्रदेश वाली, मांस रहित, कंकाल स्वरूपिणी, कराल वदना, भयंकर तलवार, घंटा, खटवांग और वर मुद्रा धारण करने वाली, क्रूर लाल पीले नेत्रों वाली, गज चर्म धारिणी, गौश्रुता भरणा, प्रेत स्थान में निवास करने वाली, देखने में भयंकर परंतु शिव स्वरूपा, हाथ में चंड मुंड के कपाल धारण किए हुए तथा कपाल की माला पहने, चंद्र रूपिणी देवी चामुंडा तुम्हें शांति प्रदान करें। आकाश मातृकाएं, लोक मातृकाएं तथा अन्य लोक मातृकाएं, भूत मातृकाएं, अन्य पितृ मातृकाएं, वृद्धि श्राद्धों में जिनकी पूजा होती है वे पितृ मातृकाएं, माता प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, ये मातृकाएं शांत चित्त से आपको शांति प्रदान करें। ये सभी मातृकाएं अपने हाथों में आयुध धारण करती हैं और संसार को व्याप्त करके प्रतिष्ठित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की आराधना में तत्पर रहती हैं। सुंदर अंग प्रत्यंग वाली तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली, पीत एवं श्याम वर्ण वाली, स्निग्ध आभा वाली, तिलक से सुशोभित ललाट वाली, अर्धचंद्र रेखा धारण करने वाली, सभी आभरणों से विभूषित, चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाली, सभी स्त्री स्वरूपों में गुण और संपत्तियों के कारण सर्वश्रेष्ठ शोभा वाली, आदित्य की आराधना में तत्पर,
केवल भावना मात्र से संतुष्ट होने वाली वरदायिनी भगवती उमा देवी अपने अमित तेजस्वी एवं शांत रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रसन्न हो आपको शांति प्रदान करें। अनंतर कार्तिकेय, नंदीश्वर, विनायक, भगवान शंकर, जगन माता पार्वती, चंडेश्वर, ऐन्द्री आदि दिशाओं के अधिपति, लोकपालों की नगरियाँ, सभी देवता, देवी सरस्वती तथा भगवती अपराजिता से इस प्रकार शांति की प्रार्थना करें। खटवांग धारण किए हुए शक्ति से युक्त मयूर वाहन कृतिका और भगवान रुद्र से उद्भूत समस्त देवताओं से अर्चित तथा आदित्य से वर प्राप्त भगवान कार्तिकेय अपने तेज से आपको बल, सौख्य एवं शांति प्रदान करें। हाथ में शूल एवं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वर्ण आभा युक्त भगवान सूर्य की आराधना करने वाले 3 नेत्रों वाले नंदीश्वर आपको धर्म में उत्तम बुद्धि, आरोग्य एवं शांति प्रदान करें। चिकने अंजन के समान आभायुक्त महोदर तथा महाकाय नित्य अचल आरोग्य प्रदान करें। नाना आभूषणों से विभूषित नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए समस्त अर्थ संपत्तियों के उद्धारक, एक दंत, उत्कट स्वरूप, गज वक्त्र, महाबलशाली, गणों के अध्यक्ष, वर प्रदाता भगवान सूर्य की अर्चना में तत्पर शंकर पुत्र विनायक आपको महाशांति प्रदान करें। इंद्रनील के समान आभा वाले त्रिनेत्रधारी प्रदीप्त त्रिशूल धारण करने वाले, नागों से विभूषित, पापों को दूर करने वाले तथा अलक्ष्य रूप वाले, मलों के नाशक भगवान शंकर प्रसन्न चित्त से आपको महाशांति प्रदान करें। नाना अलंकारों से विभूषित सुंदर वस्त्रों को धारण करने वाली, देवताओं की जननी, सारे संसार से नमस्कृत, समस्त सिद्धियों के प्रदायिनी, प्रसाद प्राप्ति की एकमात्र स्थान जगन माता भगवती पार्वती आपको शांति प्रदान करें। स्निग्ध श्यामल वर्ण वाली धनुष, चक्र, खड्ग तथा पट्टिश आयुधों को धारण की हुई, सभी उपद्रवों का नाश करने वाली, विशाल बाहुओं वाली महामहिष मर्दिनी भगवती भवानी दुर्गा आपको शांति प्रदान करें। अत्यंत सूक्ष्म, अति क्रोधी, 3 नेत्रों वाले महावीर सूर्य भक्त भृंगरीटी आपका नित्य कल्याण करें। विशाल घंटा तथा रुद्राक्ष माला धारण किए हुए, ब्रह्म हत्या आदि उत्कट पापों का नाश करने वाले, प्रचंड गणों के सेनापति, आदित्य की आराधना में तत्पर महायोगी चंडेश्वर आपको शांति एवं कल्याण प्रदान करें। दिव्य आकाश मातृकाएं, अन्य देव मातृकाएं, देवताओं द्वारा पूजित मातृकाएं जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित हैं और सूर्य अर्चन में तत्पर रहती हैं, वे आपको शांति प्रदान करें। रौद्र कर्म करने वाले तथा रौद्र स्थान में निवास करने वाले रुद्रगण, अन्य समस्त गणाधिप, दिशाओं तथा विदिशाओं में जो विघ्न रूप से अवस्थित रहते हैं, वे सभी प्रसन्नचित होकर मेरे द्वारा दी गई इस बलि नैवेद्य को ग्रहण करें। ये आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें और आपकी भयों से रक्षा करें। हाथों में वज्र लिए हुए महाबलशाली, सफ़ेद, नीले, काले तथा लाल वर्ण वाले, पृथ्वी, आकाश, पाताल तथा अंतरिक्ष में रहने वाले ऐन्द्रगण निरंतर आपका कल्याण करें और आपको शांति प्रदान करें। आग्नेय दिशा में रहने वाले निरंतर ज्वलनशील, जपा कुसुम के समान लाल तथा लोहित वर्ण वाले, हाथ में निरंतर दंड धारण करने वाले, सूर्य के भक्त भास्कर आदि मेरे द्वारा दिए गए बलि नैवेद्य को ग्रहण करें और आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करें। ईशान कोण में अवस्थित शांति स्वभावयुक्त त्रिशूलधारी
अंगों में भस्म धारण किए हुए, नीलकंठ रक्त वर्ण वाले, सूर्य पूजन में तत्पर, अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग में निवास करने वाले रुद्रगण आपको नित्य शांति एवं कल्याण प्रदान करें। रत्नों के प्रकारों एवं महारत्नों से शोभित, विद्याधर एवं सिद्ध गंधर्वों से सुसेवित, पूर्व दिशा में अवस्थित अमरावती नाम वाली नगरी में महाबली वज्रपाणी देवताओं के अधिपति इंद्र निवास करते हैं। वे ऐरावत पर आरूढ़ एवं स्वर्ण के आभा के समान प्रकाशमान हैं। सूर्य की आराधना में तत्पर तथा नित्य प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। वे परम शांति प्रदान करें। विविध देवगणों से व्याप्त, भांति भांति के रत्नों से शोभित, अग्निकोण में अवस्थित तेजस्वती नाम की पुरी है। उसमें स्थित जलते हुए अंगारों के समान प्रकाश वाले, ज्वालमालाओं से व्याप्त, निरंतर ज्वलन एवं दहनशील, पापनाशक आदित्य की आराधना में तत्पर अग्निदेव आपके पापों का सर्वथा नाश करें एवं शांति प्रदान करें। दक्षिण दिशा में संयमनी पुरी स्थित है। वह नाना रत्नों से सुशोभित एवं सैकड़ों सुरासुरों से व्याप्त है। उसमें रहने वाले हरित पिंगल नेत्रों वाले महामहिष पर आरूढ़, कृष्ण वस्त्र एवं माला से विभूषित, सूर्य की आराधना में तत्पर महातेजस्वी यमराज आपको क्षेम एवं आरोग्य प्रदान करें। नृत्य कोण में स्थित कृष्णा नाम की पुरी है, जो महान रक्षोगण, प्रेत तथा पिशाच आदि से व्याप्त है। उसमें रहने वाले रक्तमाला और वस्त्रों से सुशोभित, हाथ में तलवार लिए, कराल वदन, सूर्य की आराधना में तत्पर राक्षसों के अधिपति नैषति देव शांति एवं धन धान्य प्रदान करें। पश्चिम दिशा में शुद्धवती नाम की नगरी है। वह अनेक किन्नरों से सेवित तथा भोगी गणों से व्याप्त है। वहाँ स्थित हरित तथा पिंगल वर्ण के नेत्र वाले वरुण देव प्रसन्न होकर आपको शांति प्रदान करें। ईशान कोण में स्थित यशोवती नाम की अनुपम पुरी में रहने वाले त्रिनेत्रधारी शांतात्मा रुद्राक्ष मालाधारी परम देव ईशान भगवान शंकर आपको नित्य शांति प्रदान करें। भू, भुवर, महर एवं जन आदि लोकों में रहने वाले प्रसन्न चित्त देवता आपको शांति प्रदान करें। सूर्य भक्ता सरस्वती आपको शांति प्रदान करें। हाथ में कमल धारण करने वाली तथा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर अवस्थित सूर्य की आराधना में तत्पर भगवती महालक्ष्मी आपको ऐश्वर्य प्रदान करें और आदित्य की आराधना में तल्लीन विचित्र वर्ण के सुंदर हार एवं कनक मेखला धारण करने वाली सूर्य भक्ता भगवती अपराजिता आपको विजय प्रदान करें। इसके अनंतर 27 नक्षत्रों, मेषादि 12 राशियों, सप्तऋषियों, महातपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों, दैत्येंद्रों तथा अष्टनागों से शांति की प्रार्थना करें। परम श्रेष्ठ कृतिका, वरानना रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य तथा अश्लेषा अपूर्व दिशा में रहने वाली ये सभी नक्षत्र मातृकाएं सूर्यार्चन में रत हैं और प्रभा माला से विभूषित हैं। मघा, पूर्वा तथा उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा ये दक्षिण दिशा का आश्रय ग्रहण कर भगवान सूर्य की पूजा करती रहती हैं। आकाश में उदित होने वाली ये नक्षत्र मातृकाएं आपको शांति प्रदान करें। पश्चिम दिशा में रहने वाली अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तराषाढ़ा, अभिजित एवं श्रवण ये नक्षत्र मातृकाएं निरंतर भगवान भास्कर की पूजा करती रहती हैं। ये आपको वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। उत्तर दिशा में अवस्थित धनिष्ठा, शतभिष, पूर्व तथा उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी एवं भरणी नाम की नक्षत्र मातृकाएं
नित्य सूर्य की पूजा करती रहती हैं। ये आपको नित्य वर्धनशील ऐश्वर्य एवं शांति प्रदान करें। पूर्व दिशा में अवस्थित तथा भगवान सूर्य के चरण कमलों में भक्तिपूर्वक आराधना करने वाली मेष, सिंह और धनु राशियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। दक्षिण दिशा में स्थित रहने वाली भगवान सूर्य की अर्चना करने वाली वृष, कन्या तथा मकर राशियां परमा भक्ति के साथ आपको शांति प्रदान करें। पश्चिम दिशा में स्थित एवं निरंतर ग्रह नायक भगवान आदित्य की आराधना करने वाली मिथुन, तुला तथा कुंभ राशियां आपको नित्य शांति प्रदान करें। कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियां जो उत्तर दिशा में स्थित रहती हैं तथा भगवान सूर्य की भक्ति करती हैं, आपको शांति प्रदान करें। भगवान सूर्य के अनुग्रह से संपन्न ध्रुव मंडल में रहने वाले सप्तऋषिगण आपको शांति प्रदान करें। कश्यप, गाल, गार्ग्य, विश्वामित्र, दक्ष, वशिष्ठ, मार्कंडेय, क्रतु, नारद, भृगु, आत्रेय, भारद्वाज, वाल्मीकि, कौशिक, वातस्य, शाकल्य, पुनर्वसु तथा शालंकायन ये सभी सूर्य ध्यान में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महातपस्वी ऋषिगण आपको शांति प्रदान करें। सूर्य की आराधना में तत्पर ऋषि तथा मुनि कन्याएं जो निरंतर आशीर्वाद प्रदान करने में तत्पर रहती हैं, आपको नित्य सिद्धि प्रदान करें। भगवान सूर्य की पूजा में तत्पर दैत्य राजेंद्र, नमुची, महाबली, शंखकर्ण, पराक्रमी महानाथ ये सभी आपके लिए बल, वीर्य एवं आरोग्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कामना करें। महान संपत्तिशाली है ग्रीव, अत्यंत प्रभावशाली प्रहलाद, अग्निमुख, कालनेमी ये सभी सूर्य की आराधना करने वाले दैत्य आपको पुष्टि, बल और आरोग्य प्रदान करें। वैरोचन, हिरण्याक्ष, तुर्वसु, सुलोचन, मुचुकुंद, मुकुंद तथा रैवतक ये सभी सूर्य भक्त आपको पुष्टि प्रदान करें। दैत्य पत्नियां, दैत्य कन्याएं तथा दैत्य कुमार ये सभी आपकी शांति के लिए कामना करें। नाग राजेंद्र अनंत, अत्यंत पीले शरीर वाले, विस्फुरित फण वाले, स्वस्तिक चिन्ह से युक्त तथा अत्यंत तेज से उदीप्त नागराज तक्षक, अत्यंत कृष्ण वर्ण वाले, कंठ में 3 रेखाओं से युक्त भयंकर आयुध रूपी दंष्ट से समन्वित तथा विष के दर्प से बलान्वित महानाग करकोटक, पद्म के समान कांति वाले, कमल के पुष्प के समान नेत्र वाले, पद्म वर्ण के महानाग पद्म, श्याम वर्ण वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, विषरूपी दर्प से उन्मत्त तथा ग्रीवा में 3 रेखा वाले, शोभा संपन्न महानाग शंखपाल, अत्यंत गौर शरीर वाले, चंद्रार्धकृत शेखर, सुंदर फणों से युक्त नागेंद्र कुलिक और नागराज वासुकी सूर्य की आराधना करने वाले ये सभी अष्टनाग महाविष को नष्ट करके आपको निरंतर अचल महाशांति प्रदान करें। अंतरिक्ष, स्वर्ग, गिरि कंदराओं, दुर्गों तथा भूमि एवं पाताल में रहने वाले भगवान सूर्य की अर्चन में आसक्त समस्त नागगण और नाग पत्नियां, नाग कन्याएं तथा नाग कुमार सभी प्रसन्नचित्त होकर आपको सदा शांति प्रदान करें। जो इस नाग शांति का श्रवण या कीर्तन करता है उसे सर्पगण कभी भी नहीं काटते और विष का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ता। तदंतर गंगा आदि पुण्य नदियों, यक्षेंद्रों, पर्वतों, सागरों, राक्षसों, प्रेतों, पिशाचों, अपस्मारादि ग्रहों, सभी देवताओं तथा भगवान सूर्य से शांति की कामना के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रहाधिपति भगवान सूर्य की नित्य आराधना करने वाली पुण्य तोया गंगा, महादेवी यमुना, नर्मदा, गौतमी, कावेरी, वरुणा, देविका, निरंजना तथा मंदाकिनी आदि नदियाँ और महानद शोण, पृथ्वी,
स्वर्ग एवं अंतरिक्ष में रहने वाली नदियाँ आपको नित्य शांति प्रदान करें। यक्षराज कुबेर, महायक्ष मणिभद्र, यक्षेंद्र सुचिर, पांचिक, महातेजस्वी धृतराष्ट्र, यक्षेंद्र, विरूपाक्ष, कंजाक्ष तथा अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहने वाले समस्त यक्षगण, यक्ष पत्नियाँ, यक्ष कुमार तथा यक्ष कन्याएं जो सभी सूर्य की आराधना में तत्पर रहते हैं, ये आपको शांति प्रदान करें। नित्य कल्याण, बल, सिद्धि भी शीघ्र प्रदान करें एवं मंगलमय बनाएं। भगवान सूर्य की आराधना करने वाले सभी पर्वत, रिद्धि प्रदान करने वाले वृक्ष, सभी सागर तथा पवित्रारण्य आपको शांति प्रदान करें। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा पाताल में निवास करने वाले एवं भगवान सूर्य की आराधना करने वाले महाबलशाली और कामरूप सभी राक्षस, प्रेत, पिशाच एवं सभी दिशाओं में अवस्थित अपस्मार ग्रह तथा ज्वर ग्रह आदि आपको नित्य शांति प्रदान करें। जिन भगवान सूर्य के दक्षिण भाग में विष्णु, वाम भाग में शंकर और ललाट में ब्रह्मा सदा स्थित रहते हैं, वे सभी देवता उन भगवान सूर्य के तेज से संपन्न होकर आपको शांति प्रदान करें तथा सौर धर्म को जानने वाले समस्त देवगण, संसार के सूर्य भक्तों एवं सभी प्राणियों को सर्वदा शांति प्रदान करें। अंधकार दूर करने वाले तथा जय प्रदान करने वाले विवस्वान भगवान भास्कर की सदा जय हो। ग्रहों में उत्तम तथा कल्याण करने वाले, कमल को विकसित करने वाले भगवान सूर्य की जय हो। ज्ञान स्वरूप भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। शांति एवं दीप्ति का विधान करने वाले तमोहंता भगवान अजित आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। सहस्त्र किरणोज्ज्वल दीप्ति स्वरूप संसार के निर्माता आपको बार बार नमस्कार है। आपकी जय हो। गायत्री स्वरूप वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले सावित्री प्रिय मार्तंड भगवान सूर्यदेव आपको बार बार नमस्कार है। आपकी जय हो। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस विधान से अरुण के द्वारा वैनतेय गरुण के कल्याण के लिए शांति विधान करते ही वे सुंदर पंखों से समन्वित हो गए। वे तेज में बुद्ध के समान ददीप्यमान और बल में विष्णु के समान हो गए। राजन, देवादिदेव सूर्य के प्रसाद से सुपर्ण के सभी अवयव पूर्वत हो गए। राजन, इसी प्रकार अन्य रोगग्रस्त मानवगण इस अग्नि कार्य से सौरी शांति से निरोग हो जाते हैं। इसलिए इस शांति विधान को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ग्रहोपघात, दुर्भिक्ष, सभी उत्पातों में तथा अनावृष्टि आदि में लक्ष्य होम समन्वित सौर सूक्त से यत्न पूर्वक पूजन कर एवं वारुण सूक्त से प्रसन्नचित हो घी, मधु, तिल, यव एवं मधु के साथ पायस से हवन एवं शांति करें और सावधान हो बलि नैवेद्य प्रदान करें। ऐसा करने से देवतागण मनुष्य के कल्याण की कामना करते हैं एवं उनके लिए लक्ष्मी की वृष्टि करते हैं। जो मनुष्य भगवान दिवाकर का ध्यान कर इस शांति अध्याय को पढ़ता या सुनता है, वह रण में शत्रु पर विजयी हो परम सम्मान को प्राप्त कर एक छत्र शासक होकर सदा आनंद में जीवन व्यतीत करता है। वह पुत्र पौत्रों से प्रतिष्ठित होकर आदित्य के समान तेजस्वी एवं प्रभा समन्वित व्याधि शून्य जीवन यापन करता है। वीर, जिसके कल्याण के उद्देश्य से इस शांति का अध्याय शांति कल्प का पाठ किया जाता है, वह वात, पित्त, कफ जन्य रोगों से पीड़ित नहीं होता एवं उसकी न तो सर्प के दंश से मृत्यु होती है और न अकाल में मृत्यु होती है। उसके शरीर में विष का प्रभाव भी नहीं होता एवं जड़ता, अंधत्व, मूकता भी नहीं होती। उत्पत्ति भय नहीं रहता और न किसी के द्वारा किया गया अभिचार कर्म सफल होता है। रोग,
महान उत्पात, महाविषैले सर्प आदि सभी इसके श्रवण से शांत हो जाते हैं। सभी गंगा आदि तीर्थों का जो विशेष फल है, उसका कई गुना फल इस शांति का अध्याय के श्रवण से प्राप्त होता है। और 10 राजसूय एवं अन्य यज्ञों का फल भी उसे मिलता है। इसे सुनने वाला 100 वर्ष तक व्याधि रहित निरोग होकर जीवन यापन करता है। गौहत्यारा, कृतघ्न, ब्रह्मघाती, गुरुत्पल्पगामी और शरणागत, दीन, आर्त, मित्र तथा विश्वासी व्यक्ति के साथ घात करने वाला, दुष्ट, पापाचारी, पितृघातक एवं मातृघातक सभी इसके श्रवण से निसंदेह पाप मुक्त हो जाते हैं। यह अग्नि कार्य अतिशय उत्तम एवं परम पुण्यमय है।